राजा के भाई की गवाही, पहचान परेड, कौन है सोनम? बहू निकली कसाई, वेडिंग किलर की पहचान। गुनहगार राज का भी खुला राज। सोनम का सितम चेहरे पर नहीं शिकन। राजा हत्याकांड की फाइल तब बंद होगी जब राजा के गुनहगारों को सजा मिलेगी। सोनम को मिलेगी बेवफाई की सजा, राज और उसकी गैंग को मिलेगी सख्त सजा। इस हत्याकांड का फिर जिक्र क्यों हो रहा है? तो इस बार राजा के भाई विपिन रघुवंशी गवाही देने गए। इससे पहले भी जा चुके हैं, जिनका कहना है कि उनसे पहचान परेड करवाई गई कि बताइए सोनम कौन है। कई लड़कियों के बीच में सोनम थी, विपिन ने पहचाना। जो ये कह रहे हैं जिसे बहू बनाकर लाए थे, उसे कैसे भूल सकते हैं जिसने भाई की हत्या कर दी। मुझे कोर्ट बुलाया गया था गवाही के लिए। इसमें मेरे बयान थे कोर्ट में, और मैं कभी कोर्ट में भी तक जो है 3 बार कोर्ट आ चुका हूँ। मैं एक बार 11 नवंबर को आया था, फिर 26 नवंबर को आया था, फिर 27 नवंबर, और आज जो 28 नवंबर है, आज मेरे बयान खत्म हो जाएंगे पूरे। और इसी बीच में जो है मेरे को जो है सोनम और राज, इन दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है मुझे शिनाख्ती के लिए पूछा गया था मेरे से, तो आप सोनम को बता सकते हो क्या? तो मैंने कहा सोनम को बता सकता हूँ मैं, क्योंकि सोनम को मैं बहू बना के लेके आया था और उसी ने मेरा बेटे मारा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पहचान परेड हुई। विपिन का कहना है कि सोनम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। देश ही नहीं दुनिया को सुहाग का कत्ल करने वाली आरोपी सोनम ने दहला कर रख दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर इस बात का गम नहीं था कि उसने पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाया। तो फिर सोनम द्वारा जो है, सोनम को भी जो है चापा यूपीए द्वारा जो है सामने खड़ा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस में। उसमें तो मुझे बताना था सोनम कौन है। मैंने सोनम को बताया, मैंने बताया गया मुझे सोनम है। और ऐसे ही चापर लोगों द्वारा जो है इसमें राज को बताना था मुझे, तो राज को बता सकते हो क्या? मैंने उसे बताना था, राज ये है। अब पहचान परेड का दूसरा हिस्सा था राज, गुनहगार राज, जो इस खूनी खेल में सोनम का सबसे अहम मोहरा था। राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। रील नहीं बल्कि रियल थ्रिलर किलर की कहानी है ये। राज को भी विपिन ने पहचान लिया। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, आकाश आनंद और विशाल पर बीएनएस की धारा 103(1), 238(a), 61(2) के तहत चार्ज लगाए गए हैं, यानी हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगा है। सोनम के साथ राज कुशवाहा, आनंद, विशाल और आकाश को गुनाह की कहानी है चार्जशीट में। इस केस में सोनम जमानत के लिए अपील कर चुकी है, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली। 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें पूरी गैंग के गुनाह की दास्तां है। इंदौर टू शिलोंग वेडिंग किलर की पूरी दास्तां। राजा के परिवार को इंतजार है इंसाफ का। इंतजार है राजा को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये शादी है सादगी वाली, ये शादी है दिल को छूने वाली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बनने जा रहे हैं दूल्हे राजा। आज से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। माता पूजन में जश्न का माहौल था, जमकर नाचे हैं सब। देखिए खुशियों के ये रंग। शुभ घड़ी आई, बज गई शहनाई। सीएम के बेटे अभिमन्यु बनेंगे दूल्हे राजा। जमकर नाचे भाई भाभी। बहन ले भाई की बलाई। माता पूजन में खुशियों का रंग। दिलों का बंधन, शादी सादगी वाली। इशिता बनेंगी अभिमन्यु की दुल्हनिया। जमकर नाचे भाई, जमकर नाची भाभी। बहन ने भी ली भाई की बलाई। डीजे की धुन, ढोल धमाकों में सुनिए मंगल धुन। जोश हाई है, शादी की मंगल बेला आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बनने जा रहे हैं
दूल्हे राजा। जश्न का माहौल है, सबके चेहरे पर खुशियों का रंग है। घर में खुशी का माहौल। वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है माता पूजन के साथ। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। विवाह उत्सव की धूम है। गीता कॉलोनी स्थित मुख्यमंत्री निवास पर माता पूजन के कार्यक्रम के साथ विवाह उत्सव की शुरुआत। घर में खुशियों का माहौल ऐसा रहा कि सीएम की पत्नी, बड़े बेटे वैभव, बेटी डॉक्टर आकांक्षा यादव, बड़े भाई नारायण यादव और बहन कलावती यादव ने पूजन के बाद परिवार सहित ढोल डीजे पर जमकर डांस किया। शादी समारोह की पहली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आ रहा है। सुबह के शुरुआती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे कुछ देर बाद उज्जैन पहुंचकर दिन भर के अन्य विवाह आयोजनों में शामिल होंगे। माता पूजन में परिवार के साथ साथ कई करीबी मित्र और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता रवि सोलंकी, शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जगदीश पांचाल, मुकेश यादव सहित कई पार्षद कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी ने संगीत की धुन पर खूब रंग जमाया। नवंबर, जिस दिन शादी की शुभ घड़ी है और इसी शुभ घड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में डॉक्टर अभिमन्यु खरगोन की रहने वाली डॉक्टर इशिता के साथ लेंगे 7 फेरे, यानी ना शाही जश्न, ना होगा खर्च बेहिसाब, सादगी से होंगे फेरे 7। ये समारोह अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें कुल 22 जोड़े एक साथ फेरे लेंगे। शादी जितनी खास, तरीका उतना ही दिल को छू लेने वाला। सांवरा खेड़ी में शादी का वेन्यू है, तो अभी तो जश्न शुरू हुआ है। हल्दी मेहंदी का रंग होगा और 30 नवंबर को होगी शादी सादगी वाली। तो सबको है इस खास शादी का बेसब्री से इंतजार। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे ने बड़ी मिसाल पेश की है। शादी में उसके ससुराल की तरफ से उसे 31 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसने वो रकम लौटा दी। देखिए रिपोर्ट। दूल्हा तो दिलवाला निकला। सबका दिल जीत लिया। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी हैं, लेकिन फिर भी अक्सर शादियों में दहेज के लेन देन के मामले सामने आते रहते हैं। मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे ने जो किया वो एक मिसाल बन गया। 22 नवंबर को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के नगवा गांव से बारात आई थी। लड़की शाहबुद्दीनपुर गांव की रहने वाली है। एक बैंक्वेट हॉल में बारात आई थी। लड़की पक्ष दूल्हे अवधेश को 31 लाख रुपए की रकम देने जा रहा था, लेकिन बारात में शामिल सभी लोगों के बीच दूल्हे ने हाथ जोड़कर 31 लाख रुपए की रकम को वापस लौटा दिया। दूल्हे ने सबके सामने बड़ी मिसाल पेश की, जिसका बारात में आए सभी मेहमानों ने भी तालियां बजाकर खूब सराहा। सारी लड़की करता है कि हमको अच्छा दहेज मिलेगा, लेकिन आपने वही दहेज वापस लौटा दिया। ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता। पैसे उधार लेके, कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि दुल्हन के पिता का काफी पहले निधन हो चुका था। इसके बाद दुल्हन अपने नाना के घर में रह रही थी। उसने पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। शादी दुल्हन के नाना ने ही करवाई। वहीं दूल्हे का परिवार बुढ़ाना कस्बे में व्यापार से जुड़ा है, लेकिन दूल्हे ने रकम लौटाकर बड़ा दिल दिखाया। दहेज न मिलने की वजह से रिश्ता वापसी लौटा है, लेकिन आपने पैसा वापस लौटा दिया। हमारा रिश्ता ही 1 रुपए का था, तो वापस कैसे होना था? हमारा तो रिश्ता ही 1 रुपए से तय हुआ, तो 1 रुपए पे वो बात आगे रुकी है। कानून बनने के बाद भी दहेज को लेकर अक्सर मामले सामने आते हैं।
कई बार तो इसमें हत्या, हिंसा और कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर की इस शादी में दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाकर एक मिसाल पेश की है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और इसी रिपोर्ट के साथ सुपर 6 में इतना ही।